हाय दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी का स्वागत है। मैं बिहार बोर्ड क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान इतिहास का चैप्टर 2 लेकर आया हूं। समाजवाद एवं साम्यवाद का अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में छपने वाली प्रश्न होगी। ठीक है, आप इसको देखें और पूरे वीडियो को देखें। और अति लघु पूरे प्रश्न है, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा बिहार बोर्ड 2024 में। एकदम तबाही मचाने वाली पॉइंट होगी। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है पूंजीवाद क्या है। तो कहेंगे पूंजीवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों एवं कारखानों पर सरकार का अधिकार न होकर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे पूंजीवाद कहते हैं। ऐसी व्यवस्था में कोई व्यक्ति निजी लाभ के लिए कार्य करता है। ठीक है, पूंजीवाद क्या होता है, मतलब अपने पूंजी लगाकर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई दुकान खोल रहे हैं, ये आपका पूंजीवाद है। वह काम आप अपने लिए करते हैं, पूरे जनता के लिए नहीं करते, पूरे समाज के लिए नहीं करते हैं। ये आपका पूंजीवाद है। कोई काम अपने लिए करते हैं, उसी सी बात है कि पूंजीवाद है। उसमें कोई सरकार का अधिकार नहीं होता है, याद रखेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं कतई जहर प्रश्न होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है खूनी रविवार क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 1905 को लोगों का एक समूह बना, ठीक है, जिसमें छोटे भगवान हमें रोटी दो किनारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल के आगे की ओर से जा रहे थे। तब तक जार की सेना ने उन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। यह घटना खुद रविवार को हुआ था, इसलिए इसे लाल रविवार या खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं वहां की जनता जो थी 1904 से 5 में रूस और जापान के बीच जो युद्ध हुआ था, जिसमें रसिया को जापान के द्वारा बुरी तरह से पराजित किया गया था, जिसके कारण रूस की जनता में पूरा खलबली मच गई थी। पूरी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। उस युद्ध के कारण पूरे रसिया ने पूरे अपने संपत्ति युद्ध में झोंक दिया था, जिसके कारण वहां के किसान मजदूर की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। वह किसान चचा अपने पूरे परिवार और छोटे बच्चों और पत्नियों को लेकर, मतलब छोटे भगवान रोटी दो के नारे के साथ सेंट पीटर स्थित के महल की ओर से जा रहे थे। बिना हाथ में कुछ भी उनके नहीं था, निहत्थे लोग थे। तब जार की सेना ने उन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। यह घटना खुद रविवार को हुआ था, इसलिए इसे लाल रविवार या ब्लडी संडे या रेड रविवार या खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ये कहीं ना कहीं 1904 से 5 में और युद्ध नहीं होती जापान और रूस के बीच, तो ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है अक्टूबर की क्रांति क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेनिन के नेतृत्व में रूस में जार के खिलाफ सरकार को उलट देने का निश्चय किया गया। पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया गया, जिसके कारण रूस छोड़कर केरेंस्की सरकार भाग गई। इस महान बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है, जो 7 नवंबर 1917 को हुई थी। पूरे विश्व रूसी कैलेंडर के मुताबिक 24 अक्टूबर 1917 को हुआ था, लेकिन पूरे दुनिया में 7 नवंबर 1917 को इसको मानी जाती है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो सरकार थी वहां पे केरेंस्की सरकार, जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में, वह सरकार बहुत ही हरामी थी। लेकिन लेनिन साहब जब आए तो उस सरकार को उलटने का निश्चय किए, और निश्चय कर जितने भी पेट्रोग्राद वहां पे जिसको लेनिनग्राद भी कहा जाता है, जितने रूस में एक फेमस जगह था जिसका नाम था पेट्रोग्राद, वहां पे जितने भी सरकारी संस्थाएं थी, जैसे टेलीफोन, डाकघर, कचहरी, पूरे सरकारी संस्थाओं पर वहां के लोगों ने अधिकार कर लिया। अधिकार कर केरेंस्की सरकार वहां से भाग गई। इस महान बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है, या नवंबर की क्रांति भी कहा जाता है, याद रखेंगे। कतई जहर क्वेश्चन होगा, कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड 2024 में छपने वाली पॉइंट होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है सहारा वर्ग किसे कहते हैं। तो कहेंगे रूसी समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हो, उसे सहारा वर्ग कहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं रसिया में कई युद्धों को सामना कर लेनिन के द्वारा सहारा वर्ग का वहां पे उदय कराया गया था। न तो हमको लग रहा था कि रूस में न होते लेनिन साहब, तो रूस में सहारा वर्ग का उदय ही नहीं होता, वही पूंजीपति ही रहते और श्रमिक वर्ग ही रहते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। कतई जहर क्वेश्चन होगा, कहीं ना कहीं टपकने वाली प्रश्न होगी। कहेंगे क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी।
उन लोगों के पास छोटे छोटे खेत थे जिन पे वो पुराने ढंग से खेती करते थे। ठीक है, उनके पास पूंजी का अभाव था जिसके कारण वह हमेशा करों के बोझ से दबे रहते थे। कहीं ना कहीं जो किसान चचा थे उनके पास जो खेत, ऐसे में देखा जाए तो पूरे रूस जो था एक पूरे दुनिया में कृषि प्रधान देश हुआ करता था, लेकिन वहाँ पे करोड़ों किसान थे जिसके पास जमीन जायदाद एक भी नहीं था। वो लोग बटैया मतलब जमींदार यानी बटैया खेत लेकर बोते थे, जिसमें खेत भी जो होता था छोटा होता था, उस पर पुराने ढंग से खेती करते थे जिसके कारण हमेशा कर्ज के बोझ से दबे रहते थे। जो पुराने ढंग से खेती करने के कारण उस खेत में अनाज को उत्पादन नहीं हो पाता था, हमेशा कर के बोझ से दबे रहते थे। इस कारण हम कह सकते हैं कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। ठीक है, आप लोग इसको देखें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड 2024 में इसमें से एक तो आना तय है, इसमें कहीं दूर राय नहीं है कि ना आएगा। ठीक है, अब की बार पूछा था बिहार बोर्ड 2023 में पूछा था मार्च की क्रांति, कहीं ना कहीं टपकने वाले प्रश्न होगी इसमें से। ठीक है, आप लोग इसे देखें और लाइक करें, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।